बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चाइनीज़ कॉलर नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि चाइनीज़ कॉलर कैसे बनता है। प्रोफेशनल तरीके से आपको चाइनीज़ कॉलर बनाना सिखाया जाएगा। इस तरीके से आप हर साइज़ का चाइनीज़ कॉलर बना सकते हैं। ये कॉलर हमने प्रिंटेड शर्ट पे रेडी किया है और कॉलर पट्टी के ऊपर हमने ऑर्गेन्जा एम्ब्रॉयडरी वाला हमारे पास एक पैच पड़ा था, वो हमने इसके ऊपर अटैच किया है। चलिए ओवरलैप नेक हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें फ्यूज़न पेपर चाहिए। फ्यूज़न पेपर को हमने सीधे में कट नहीं करना बल्कि आड़े में कट करना है। इससे ये पट्टी हमारी आसानी से घूम जाएगी। पट्टी की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी पट्टी की चौड़ाई 1 इंच रखूँगी। थोड़े थोड़े फासले पर मैं 1 इंच पे निशान लगाती जाऊंगी। आड़े में मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि पट्टी को हमने सीधा नहीं लेना, इसको हमने आड़ा कट करना है ताकि हमारी पट्टी जो है वो आसानी से मुड़ जाए। पट्टी हमारी कट हो गई है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1 इंच, लंबाई ली है 40 इंच। अगर आप अपने नेक को मज़ीद डीप करना चाहते हैं आप 5-6 इंच मज़ीद ऐड कर लें। ये देखें, जिस फैब्रिक के ऊपर हमने अपनी फ्यूज़न पेपर को पेस्ट करना है ना, वो भी आड़ा लिया है हमने। कपड़ा सीधा नहीं है, आड़ा है। सबसे पहले हम फैब्रिक पट्टी को प्रेस कर लेते हैं और इसके ऊपर हमने जो पट्टी रेडी की है उसको हम पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से बिठा लेंगे। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हमने कैसे चाइनीज़ कॉलर को रेडी किया है। इस तरीके से हर साइज़ का चाइनीज़ कॉलर इजीली बना सकते हैं। ये देखें, जो हमने कपड़े का मार्जिन रखा था ना, उसको ऊपर रखकर हमने अच्छे तरीके से इसको फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। इस पट्टी को हमने अच्छे तरीके से बिठा लिया है। ये देखें, ये हमारे पास है टिशू की एम्ब्रॉयडरी वाली लेस है, जिसको हमने इस पट्टी के ऊपर अटैच करना है। सबसे पहले हम इसको आयरन कर लेते हैं। पट्टी को हमने आयरन कर लिया है। अब जो हमारी पट्टी है ना, उसकी लंबाई भी हमने तकरीबन 40 इंच ही रखनी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लें, 41 इंच कर लें आप। अब साइडों से हमने ½ इंच का मार्जिन रखते हुए जो एक्स्ट्रा टिश्यू है ना, उसको हमने कट कर देना है। बिल्कुल एक स्मूथ सी हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हमने एक प्लेन पट्टी और लेनी है। इसको प्रिंटेड पट्टी को हमने इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। अब इसके ऊपर हमने जो हमारी टिश्यू वाली पट्टी है ना, उसको भी हमने फोल्ड करके इसके ऊपर रखते जाना है और इसकी किनारी को दबाते हुए बहुत आराम आराम से किनारी के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। व्यूअर्स, ये नेक डिज़ाइन जो है ना, ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इस की समझ आ जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसमें मैंने पूरी कोशिश की है आपको नित्य नए नए डिज़ाइन समझाने की, अच्छे तरीके से बताने की। जो डिज़ाइन आजकल ट्रेंड में है वो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई और नया डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। ये देखें, मैंने टिश्यू लेस लगा ली है। अब मैं इसको आयरन कर लूँगी। आयरन करके इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेस करना है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना हमारा कपड़े का, इसको भी हमने इस दबाव को भी ऊपर रख के फ़ोल्ड करके आयरन कर लेना है। प्रेस करने के बाद इस दबाव को हमने पट्टी के अंदर कर देना है इस तरीके से। अब इस पट्टी का हमने सेंटर कर लेना है। सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। पट्टी के दोनों किनारों को मिलाकर हमने
इसके सेंटर में निशान लगा लिया है। अब जो हमने ऊपर से इसका फैलाव रखना है ना, उसका भी निशान लगा लेंगे। जैसा कि इसका फैलाव हमने रखना है तकरीबन 5.5 इंच। ये देखें, 3 इंच से 2 सूतर कम राइट साइड पे निशान लगाया, 3 इंच 2 सूतर कम हमने लेफ़्ट साइड पे निशान लगाया। नेक के फैलाव को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल साइज़ यही होता है। अब पट्टी को हम प्रेस से इस तरीके से बिठा लेंगे। अब हम डीप गले का निशान लगा लेंगे कि हमने अपने नेक को कितना डीप रखना है। एक निशान हमने 7.5 इंच पे लगाया। दूसरी तरफ से भी हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम अपनी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और इसकी शेप कुछ इस तरीके से रखते हुए राउंड शेप में इसको प्रेस कर लेंगे। शावर से पानी का इस्तेमाल करके आप अपनी पट्टी को कुछ इस तरीके से घुमाएंगे। आड़े में अगर हम बुकरम का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी पट्टी आसानी से इस शेप में बन जाएगी। ये देखिए, निशान के साथ हमने निशान को मिलाया जो हमने 7.5 इंच पे लगाया था। दोबारा से हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखिए, एक निशान हमने दोनों पट्टियों पे 7.5 इंच पे लगाया और एक निशान हमने 2 इंच के फासले पे लगाना है। यहाँ तक हमने अपनी पट्टी की सिलाई को कंप्लीट करना है। ये हमारी शर्ट का फ्रंट हिस्सा है, इसको हमने सेंटर से प्रेस करके क्रीज बिठा ली है। चौक से हमने शोल्डर की सिलाई पे निशान लगा लिया। अपनी शर्ट को हमने सीधा रख लेना है और उसके ऊपर ओवरलैप वाली पट्टी को सेंटर का निशान शर्ट के साथ मिल जाए। यहाँ से नेक का जो हमने डीप निशान लगाया था वो मिल जाए। पट्टी के ऊपर पट्टी को रखेंगे, बिल्कुल पट्टी का सेंटर आए और पट्टी के साथ साथ हमने चौक की मदद से निशान लगा लेने हैं। ये अब इस जगह पर हमने, जहाँ पे हमारी पट्टी का एंड था, वहाँ पे हमने पेपर बुकरम चिपका लेनी है। पेपर बुकरम लगाने से हमारा जो नेक है वो नीचे से सिलाई लगानी आसान हो जाती है। हमारी पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है। अब हमने 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है, क्योंकि हमारी पट्टी का हाफ जो है 1/2 इंच है। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान क्रॉस में लगा देंगे। लेकिन आपने जब अपनी पट्टी की कटिंग करनी है तो आपने 1/2 इंच के भी जो निशान लगाया है वहाँ से नहीं करनी, बल्कि उससे 2 सूतर पीछे करनी है। अब हमने जो चौक से निशान लगाए थे, चौक से, उसके ऊपर कटिंग नहीं करनी, बल्कि थोड़ा सा हटा के कटिंग करनी है। अब हमने शोल्डर जोड़ लेने हैं। ये हमारी शर्ट का बैक हिस्सा है और इसके ऊपर फ्रंट हिस्सा रखेंगे। दोनों के शोल्डर को सिलाई कर लेंगे। प्रिंटेड शर्ट का फैब्रिक है ना, तो इसलिए समझ नहीं आएगी, तो मैंने दोनों साइडों पे निशान लगा लिए चौक से, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हमारे जो नेक है ना वो कितना खुला है। हमने बैक वाले नेक की हल्की सी कटाई करनी है। बैक नेक के सेंटर का गुटका लगाएंगे। बैक से पट्टी को लगाना शुरू करना है।
पट्टी का सेंटर और बैक का सेंटर मिला लेंगे। अब हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक लेते जाना है दबाव के लिए, पट्टी के सेंटर में रखना है और सिलाई लगाते जाना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमने इसके अंदर दबाव का रखते जाना है इस तरीके से, और इसके किनारे को दबाते हुए आराम आराम से किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। जितना दबाव हमने पट्टी के लिए रखा था उतना ही दबाव लेना है, कम या ज़्यादा नहीं लेना। नीचे से हमने वहाँ तक सिलाई कंप्लीट करनी है जिधर तक हमने निशान अपना कट लगाया था। और दूसरी जानब भी, एक जानब हमारी लग गई है पट्टी, अब दूसरी तरफ से भी हम पट्टी को लगाएंगे, वो भी हम बैक से स्टार्ट करेंगे। दूसरी पट्टी को भी हम कट तक ही सिलाई लगाएंगे। अब दोनों पट्टियों को बराबर करके बिठा लेंगे। ये देखिए, निशान के साथ हमने निशान को मिलाना है, ऊपर वाले निशान और सेंटर दूसरे निशान। ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों निशान हमने बराबर कर लिए हैं। अब दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे हम इस तरीके से रखेंगे, इसमें जो भी झोल वगैरह होगी वो नीचे निकल जाएगी। दोनों पट्टियों को हमने बराबर कर लिया। ये देखिए, इस तरीके से। अब हमने फ्रंट वाला फैब्रिक जो है ना उसको उठा लेना है और इसकी अंदर की जानब सिलाई लगानी है। इसकी डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि पट्टी हमारी खुले ना। ये देखें कितनी नफासत के साथ हमारी पट्टी अटैच हो गई है। दोनों पट्टियों के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। जो निशान हमने नीचे की जानब लगाया था वहाँ पे हमने अपनी सिलाई को ख़त्म करना है और इसको पक्का कर लेना है। नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। ये देखिए कितनी नफासत के साथ हमारा नेक रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।